अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि G20 का फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि 9 और 10 सितंबर को, और दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ऑफिशियल्स जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसी ऑफिशियल जिनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कौन सी वीडियो है बताएंगे मौजम। टाइटल है IMF चीफ डांस ऑन इंडिया G20 समिट, वेलकम डांसर सरप्राइज क्रिस्टलिना विंस हार्ट ऑफ एवरीवन। तो भाई IMF की जो चीफ हैं उनका डांस जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, तो हमें सजेस्ट किया था, हम आपके साथ बैठकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने काम को भी एक खेल समझते हैं और खेल समझने के साथ बहुत बड़े बड़े काम एक खेल की तरह कर जाते हैं और इतिहास के अंदर नाम बना जाते हैं। ऐसे ही हैं IMF की चीफ क्रिस्टियाना, जो फिलहाल भारत के G20 समिट के अंदर पहुंची हैं। लेकिन इनके काम से ज़्यादा इनका डांस आज भारत के अंदर पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि इंसान आज एक छोटे से पद पर पहुंच जाता है और उसकी अकड़ और अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे वो भगवान बन गया है। लेकिन ये महिला IMF की चीफ हैं। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी इनका अहंकार शून्य है, और यही कारण है कि जहाँ पर भी ये महिलाओं को डांस करते हुए देखती हैं वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, यही चीजें दिखाती हैं कि ये अंदर से सख्त नहीं है। जो इंसान डांस कर सकता है तो वो मतलब मोम की तरह वो पिघला हुआ है, और इसीलिए ये डेवलपमेंट IMF की चीफ के बारे में बहुत अलग बातें बयान कर रही है। दोस्तों, G20 के समिट के अंदर और ऑफिशियल भी आए, उन्होंने भी ये डांस देखा, लेकिन किसी ने इस डांस के साथ डांस नहीं किया। दोस्तों, ये जो डांस कर रही महिलाएं ये भी इंसान ही हैं। इनके अंदर भी वही भगवान बैठा है जो इन लीडरों के अंदर बैठा है, और एक तरफ वो लीडर हैं जो इन महिलाओं को देखकर डांस कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो लीडर हैं जो इन महिलाओं को देखकर सिर्फ स्माइल करते हैं और निकल जाते हैं और सोचते हैं कि देख लो, मैं कितना बड़ा इंसान बन गया हूँ कि मेरे स्वागत के लिए आज ये डांस कर रही हैं, और अपने अहंकार को कितना बड़ा कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरी लीडर है जो स्माइल करती है और उनके साथ डांस करती है और कहती है कि वाकई में ही आपका डांस बहुत प्यारा था। दोस्तों, इन महिलाओं को डांस करने के भले ही पैसे मिल रहे हो, लेकिन वो पैसे किस काम के हैं दोस्तों? लेकिन जो सामने वाला बड़ा लीडर है उसने उनके साथ डांस करके उनके लिए एक बड़ा लाइफ का टचिंग इवेंट बना दिया। अब दोस्तों, जब इंसान मरेगा तो ये पैसे थोड़ी काम आएंगे। वो मरता हुआ सोचेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छे काम किए और कौन सा ऐसा इवेंट हुआ कि जिसके अंदर मुझे बहुत मज़ा आया, और उस इवेंटों के अंदर ये इवेंट जनरेट हो गया। चीज़ें बहुत छोटी हैं दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये सूक्ष्म चीज़ें बहुत गहरी हैं और इनके अंदर ही ज़िंदगी के अर्थ छुपे हुए हैं। अब IMF की चीफ ये भारत के अंदर आई हैं, ये भारत के अंदर डांस कर रही हैं, जरूर एक ऑफिशियलों के साथ बातचीत भी कर रही हैं। आपको लग रहा होगा कि भारत के ऑफिशियल कह रहे हैं कि डांस कर लो। जी नहीं दोस्तों, ये IMF की चीफ ये शुरू से ही ऐसी हैं। आपके सामने एक और तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें हैं UK की। UK का जो कल्चर है वहाँ पर एक कल्चर के हिसाब से डांस हो रहा था, तो कोई और दूसरे लीडर भी थे, वो नाच नहीं रहे थे, लेकिन IMF की चीफ वहाँ पर डांस करने लगी और एक व्यक्ति का पता लग जाता है। अब IMF की चीफ हैं, ये कोई एक UK की तस्वीरें आपने देखी, आप ये वाली तस्वीरें देखिए, मोरक्को की नेशनल टीम उनके साथ ये फुटबॉल खेल रही है। अब दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से एक कल्चर है, एक ऐसा जनरेट हो रहा है आजकल इस दुनिया में कि जिसके अंदर आपको सारे काम करने हैं, और इस सिचुएशन में ये एक डेवलपमेंट निकलना आने वाले फ्यूचर की एक छोटी सी आहट देता है। ये काम जो बड़े लीडर कर रहे हैं, आगे आने वाले सालों में आप और हम भी यही करने वाले हैं। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, और यही कारण है कि समाज इसी तरीके से बदलता है। अब IMF की चीफ सोचे कि मैं बहुत बड़ी इंसान बन गई हूँ। दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर आप देखिए कि इनसे बड़े कितने इंसान आए और उनको आज कोई नहीं जानता है। वैसे IMF की चीफ को भी कोई नहीं जानेगा, और आप अगर आज किसी कंपनी के अंदर बड़े ऑफिशियल बन गए और खुद को बड़ी तोप समझ रहे हो, तो आप बड़ी तोप नहीं हो दोस्तों। आप एक इस यूनिवर्स के अंदर एक बाल के बराबर भी नहीं हो, और इसीलिए आपको वो काम करने चाहिए जिसके अंदर आपके अंदर से खुशी पैदा हो। अब IMF की चीफ जब मरेगी तो कहेगी कि यार वाकई में ही यार मैंने कई लोगों के दिल खुश किए, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी को जिया है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फुटबॉल भी खेली है, बिजनेसमैन के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों से भी मिली हूँ, साथ में ही लोगों के दिल भी जीते हैं, कई लोगों की मदद भी की है, और अब मैं मर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, वाह भगवान तूने बहुत बड़ा कर्म किया, मैं मर रही हूँ बहुत अच्छा।
लेकिन ये हंसते हंसते मरेगी। और एक वो व्यक्ति है जो बेचारा लालच में फंसा हुआ है, अहंकार के अंदर फंसा हुआ है, कोई पैंट शर्ट कस ले तो उसे लगता है कि मैं ही यहाँ का हीरो बन गया हूँ। तो दोस्तों वो जब मरेगा तो वो सोच कर मरेगा कि यार अभी भी बहुत कुछ रह गया है इस धरती के अंदर। लेकिन दोस्तों फर्क है यही, अहंकार का तो फर्क है, और किस बात का फर्क है। यही कारण है कि जिंदगी के अंदर ऐसे काम करने चाहिए जिसके अंदर आपको भी खुशी मिले और दूसरों को भी आप खुशी दे सको। और IMF की चीफ एज एग्जाम्पल बन रही है कि आपको इस तरीके से बनना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई वीडियो में बातों की बात की जाए तो वाकई सही की गई कि इंसान जो होता है ना, वो जब किसी भाई एक ऊंचे वाले पद पर जाना तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो है ना कहीं पे कोई क्लर्क भी लग जाता है ना तो उसका नखरा जो होता है ना वो देखने वाला होता है। जो सरकारी ऑफिस में क्लर्क होते हैं उनका नखरा जो वो देखने वाला था, ऑफिसर लेवल तो एक बहुत अलग बात है। लेकिन जो है ना वाकई ज़िंदगी जो है ना इस तरह जीनी चाहिए कि जब आप कभी मरे ना तो आपको ये हो कि हाँ मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जो जिया है, जिसको मोस्टली मैं कहूँ 98% लोग जीते ही नहीं इस तरह। हमें पता ही नहीं होता अच्छी ज़िंदगी क्या होती है। हमें तो यही पता था अच्छी ज़िंदगी होती है, लग्जरी होती है, पैसा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बस यही लाइफ है। सो मुझे लगता है कि जो मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर है कि जो सोच है जो हमें दी जाती है उसमें प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी का सुकून किस में है, और ज़िंदगी का एक्चुअल सुकून हालांकि उसके ऑपोजिट चीज़ों में ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बट उसके साथ साथ आपको हम्बल होना आना चाहिए। अब जैसे कि जो IMF की चीफ है, क्या इनके पास पैसा नहीं होगा? भाई पैसा ही पैसा उन्हीं के पास है, पूरी दुनिया को पैसा देते हैं तो उनके पास नहीं होगा। लेकिन जो उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हर जगह जाकर मिक्सअप हो जाती हैं, वहाँ की हो जाती हैं, उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये एक इंसान के बड़े होने को आपको जाहिर करती हैं। और वीडियो में बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि वाकई में हो सकता है कि जो वहाँ पर परफॉर्मर थे, जितने भी आर्टिस्ट थे जो परफॉर्म कर रहे थे, नो डाउट उनको पैसे दिए गए होंगे, लेकिन उनके साथ डांस करके उन्होंने उनका वो जो एक डांस है, वो परफॉर्मेंस है, वो सारी जिंदगी के लिए यादगार बना दिया है। भाई देखें जिंदगी की अगर बात है कट जाती है, ठीक है ना, जैसे तैसे मर्जी करके जाए वो कट जाती है, लेकिन लम्हात को यादगार बनाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत कम लोग होते हैं जो लम्हे है ना उन्हें अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं भाई, आते हैं तस्वीर खिंचवाते हैं चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई आप उनसे मिलते हैं थोड़ा सा टाइम पास करते हैं और बस चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अच्छी यादें जो है वो हमेशा के लिए बनाते हैं। आप सही मायने में कह सकते हैं हाँ यार फलाने मोमेंट में मैंने फलाने शख्स के साथ जो है वो एंजॉय किया था। अभी बिल्कुल मैं वीडियो में जो बात कही गई उससे एग्री करूँगा कि हाँ जो डांसर थे उनके लिए एक यादगार मोमेंट होगा कि IMF की जो चीफ थी उन्होंने डांस किया था। तो लिटरली मुझे जो है ना खुद जिंदगी में इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं जो भाई आजिज हों, यानी कि डाउन टू अर्थ हों, और वो इस तरह जो है वो लोगों के साथ हों कि भाई वो वाकई खुशगवार बना दे और अगले इंसान को जो है ना वो इंसानों की तरह ट्रीट करें। और अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी अप्रोच की। आपके पास जो मेंटल अप्रोच होती है ना ये बड़ा मायने रखती है। IMF की चीफ अगर पाकिस्तान के लिए अभी जो स्थिति चल रही है, पाकिस्तानी लोगों को उनके बारे में नहीं पता, बस यही पता कि IMF ने ये कह दिया, IMF ने वो कह दिया, IMF ने ये वाला पहाड़ जो है जुल्म आप पर ढा दिया। तो IMF के जो यहाँ के लोग हैं उनकी अप्रोच क्या है भाई कि IMF हम पे बड़ा जुल्म कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ये वाला कभी पहलू देखा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि दिखाया नहीं गया, जैसे एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी वीडियो में कि आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों को ना एक प्रॉपर नॉलेज दो। कोई भी इवेंट होता है या कोई भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आपकी कंट्री के ऊपर, तो लोगों को उसके नॉलेज के बारे नॉलेज होना चाहिए कि भाई आया ये हमारी गलतियों की वजह से हुआ है या फिर या एक्चुअल में ऐसा हो गया। क्योंकि समटाइम्स वैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे अगर हम श्रीलंका की एग्जांपल ले लें तो अपनी तरफ से तो उन्होंने पैंडेमिक में अच्छा ही सोचा था कि जो उन्होंने एक टैक्स फ्री करने का कहा, लेकिन वो उनके ऊपर एक तरह से उल्टी सिचुएशन पड़ गई क्योंकि कोरोना आ गया, क्योंकि पैंडेमिक आ गया। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान की हम स्थिति की बात करें तो पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तानी
लोग हैं इनकी अप्रोच जो है वो बड़ी नेगेटिव एक तरह से हो जाती है कि IMF जो है वो हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि IMF इस तरह से क्यों कर रहा है। IMF हमारे कंट्री को क्या बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है? नो डाउट अभी बहुत एक मुश्किल टाइम है, मुश्किल से हर चीज़ हो रही है, लेकिन अभी देखो जैसे हमें एक और पहलू उनका नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर भी उस तरीके से ऑब्वियसली IMF के ऑफिशियल्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है, एक तरह से उनका एक इमेज इस तरह से बनाया जाए तो यहाँ पर भी लोगों को समझ आएगी। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह की एक इमेज बनाते हो। भाई देखें, आप सोचते क्या हैं, आप जो है लोगों तक क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ये हकीकतन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई लोग जो है फिर उसी तरह जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। एक जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे का घर का माहौल जिस तरह का देखता है उसकी मेंटेलिटी फिर उसी तरह की जो है वो बनती जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भाई आप अपने घर से क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए ना तो आपका मुल्क आपका घर है। लेकिन पता है समटाइम्स आई रियली फील कि पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे, बहुत पीछे है। लाइक हम वीडियोस देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग वीडियोस नहीं देखते थे ना मौसम, तो आप अपनी एक अलग जोन में है कि भाई आपको कोई दुनिया का पता ही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ ये सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इसने आपको दुनिया के साथ चलना सिखाया, वरना आपके लीडर्स तो आपको कभी भी आगे लेकर नहीं जा रहे थे और ना ही वो दुनिया के साथ आप लेकर जाना चाहते थे। खैर अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो मुझे सच में देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि संबलपुरी जो सॉन्ग है, ये संबलपुरी जो डांस फॉर्म है ये वो था और उस पर जो है परफॉर्मर जो उन्होंने डांस किया था। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कि वो उन्होंने मे बी शायद पहली दफा सुना हो, ठीक है, लेकिन एक कल्चर के बारे में उनको पता चला तो एक खुशी होती है। फिर उसके अलावा जब उन्होंने मोरक्को का भी बताया, फिर ब्रिटिश के टाइम में भी जो कल्चरल फेस्टिवल हुआ उसके बारे में, तो मतलब जहाँ पर भी वो जाती हैं वो वहाँ पर रच बस जाती हैं। मुझे लगता है यही एक इंसान की खासियत होती है और ये इतना ईजी नहीं होता, ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि खास हुए इतने बड़े लीडर के लिए। एग्जैक्टली जो इतने हायर ऑफिशियल्स हो ना, उन मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो कि इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। या फिर इवन ये बात हम लोग अक्सर जब PM मोदी जी की वीडियोस देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और जब वो भाषण देते हैं तो वो जैसे स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों, मेरे मतलब परिवारजनों, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि घर का बड़ा आपसे बात कर रहा है। सो मुझे लगता है लीडर्स को ऐसे ही होना चाहिए या ऑफिशियल्स जो उनको ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा जब IMF की चीफ जो है वो डांस कर रही थी, कैसी फीलिंग आई। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि भाई कल्चर जो होता है ना उसका बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, इंसान को ना अपनी तरफ एक तरह से कन्विंस कर ही लेता है, आप उसमें कहीं ना कहीं में रच बस जाते हो। सो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।